ओके नमस्कार साथियों, जय पीएससी के में आपका स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के जो साप्ताहिक करेंट अफेयर हैं, ठीक है, जिसमें खास तौर पे हम लोग देखेंगे कि एक से लेके खास तौर पे एक से लेके हम लोग देखेंगे कि 15 फरवरी 2023 तक के हम लोग देखेंगे कि इसमें ऐसे क्या क्या सेक्शंस हैं जिससे हमारे काम की चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए तो आज हमारा शुरुआत हो रहा है। आप हमारे चैनल में जो जय पीएससी अकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है उससे जुड़िए और आपको इस वर्ष की जितने सारे करेंट अफेयर होते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ लेवल के हो या तो इंडिया लेवल के, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्टिव और बहुत ही अच्छे लेवल से बता दिया जाएगा। अगर हम बात करें इसकी आवश्यकता क्यों है, नीड्स क्यों है, तो इसकी नीड्स आजकल इसलिए बनती जा रही है क्योंकि अभी के जो पीएससी की बात करें, पीएससी प्री की बात करें, तो कहीं ना कहीं हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव लेवल पे आ रहे हैं, हाई लेवल पे आ रहे हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करें कि मेंस की बात करें तो मेंस में भी कहीं ना कहीं हमारा करंट ओरिएंटेड होता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा छत्तीसगढ़ का आज पहला जो न्यूज़ रहेगा वो रहेगा 107 लाख एमटी धान की खरीदी की गई है और एक नया रिकॉर्ड बना हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार, याद रखना है कि देश में सर्वाधिक धान खरीदने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ दूसरा स्थान है। कितना स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि कितने का टारगेट रखा गया था, जैसे कि हम लोग पिछले साल, अभी जो चल रहा है वो 22-23 चलेगा। ठीक है, 22-23 मतलब 21-22 चलेगा। अभी का जो ईयर्स है वो 21-22 चलेगा और 20-21 चलेगा, 20-21 चलेगा। तो 20-21 में जो हमारा धान का टारगेट लिए थे 105 एमटी लिए थे, जिसमें हमने 97.97 एमटी का हमने क्या किया था, कंप्लीट किया था। ठीक है, इतने खरीदी किए थे। इस वर्ष हमने टारगेट लिया था 110 एमटी का टारगेट लिए थे और 110 एमटी टारगेट लेके हमने 1.07.51 मतलब 107.51 एमटी का टारगेट को हमने पूरा किया। इतना ज़्यादा मात्रा में किसानों के द्वारा धान बेचा गया छत्तीसगढ़ में, याद रखना पूरा पहला स्थान है। मतलब किसानों की संख्या के आधार पे बोलेंगे तो पहला, हालांकि धान की क्वांटिटी सबका कम कम होता है, इस वजह से हम लोग अभी दूसरा स्थान पे रहेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कितने नए किसान जुड़े हैं तो 2,32,000 किसान, 2,32,000 किसान इस साल नए जुड़े हैं। टोटल कितने हो गए? 24.98 लाख पंजीकृत किसान इस बार धान खरीदी में पंजीकृत कराए हैं। कितने लाख? 24.98 लाख। आंकड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं आपके अगर क्वेश्चन की बात करें तो। ठीक है, अभी क्या है कि छत्तीसगढ़ के जो पीएससी हैं उसमें इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है इनमें से क्वेश्चन आएगा। पहला चीज़ एक और ध्यान देना है आपको, रकबा कितना है, तो आपको रकबा याद रखना है 32 लाख हेक्टेयर इसमें धान का रकबा है सर्वाधिक रूप से छत्तीसगढ़ में, 32 लाख हेक्टेयर। ठीक है, टोटल 46 लाख में से कितना? 46 लाख में से हमारा 32 लाख हेक्टेयर क्या हो चुका है? धान मतलब धान की खेती होती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि 1 नवंबर से 31 जनवरी तक के इस साल धान खरीदी का सीजन रहा है, 1 नवंबर से 31 जनवरी तक के। अब हम बात करते हैं कि इस बार एमएसपी रेट कितना रहा है, तो ये रहा है हमारा 2060, जिसे ए ग्रेड बोलते हैं, और बी ग्रेड के लिए रहा है, ठीक है, 2040 रुपये। ए ग्रेड का मतलब होता है कि आपका पतला धान होता है, ठीक है, और बी ग्रेड में आता है आपका सरना या तो मोटा धान आता है। बाकी के जो रेट होते हैं, ठीक है, एक्चुअली इनको 2640 से 2660 रुपये मिलेगा, क्योंकि बीच के जो 600 रुपये का जो मार्जिन बनता है उसे छत्तीसगढ़ सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से प्रदान करता है, जो कि टोटल 4 किस्तों में दी जाती है। कितने किस्तों में दी जाती हैं? 4 किस्तों में दी जाती हैं। ठीक है, ये 4 किस्त अलग अलग टाइम पे डिसाइड होते हैं, यही इसकी सबसे मुख्य क्वालिटी है। ठीक है, चलिए तो आगे आपको इसी क्वेश्चन पे कोई भी न्यूज़पेपर बन रहा है, आपको इसी लेवल पे आपको क्या करना है, मेंटेन करना है। चलिए, दूसरा हमारा आज का टॉपिक है, राज्य में एथेनॉल बनाने का पहला प्लांट कवर्धा में बनके तैयार हुआ है। और कवर्धा में कहाँ बना हुआ है, तो आपको याद रखना है भोरमदेव शक्कर कारखाना पे। ठीक है, भोरमदेव शक्कर कारखाना पे बना हुआ है। ओके, टोटल अगर हम बात करें 17,000 टन मोलासिस बनेगा। ठीक, 51 लाख लीटर हम इसको बोल सकते हैं। 17,000 टन मोलासिस से क्या बनेगा? 51 लाख लीटर टोटल इथेनॉल बनेगा। इथेनॉल क्या होता है? तो इथेनॉल क्या होता है कि जो कि जैसे कि हमारा जो पेट्रोलियम होता है वो मेथेनॉल, मतलब पेट्रोलियम से क्या होता है, हमारा पेट्रोलियम आयन होता है। इसी प्रकार इथेनॉल को भी हम क्या कर सकते हैं कि पेट्रोल की जगह एक कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि भविष्य की ऊर्जा के रूप में उसका उपयोग किया जाएगा इथेनॉल का। ठीक है, तो भोरमदेव शक्कर कारखाना में बनना चालू हो चुका है हमारा क्या, इथेनॉल।
अगर इसकी क्षमता की बात करें 80 किलो लीटर पर डे, क्या है KLPD का मतलब होता है किलो लीटर पर डे, किलो लीटर पर डे, ठीक है, KLPD ये होता है आपका 80 लीटर पर डे, ठीक है। टोटल एक साल में कितना हो जाएगा, तो 17,000 टन, कितना हो जाएगा 17,000 टन इसमें क्या हो जाएगा टोटल निर्माण हो जाएगा। अब इसमें बात करते हैं कि एक्चुअली इसका दो टाइप के मोलासिस होते हैं, एक होता है बी हैवी मोलासिस और एक होता है सी हैवी मोलासिस। बी हैवी मोलासिस मतलब 300 लीटर्स इसमें पर्टिकुलर बनता है, और अगर हम मोलासिस मतलब जो मेन रॉ मटेरियल्स होते हैं अगर वो सी टाइप का है तो उसमें 250 लीटर एथेनॉल बनेगा। तो एथेनॉल बनने के आधार पर मोलासिस का वर्गीकरण किया गया है। आगे ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे आदिवासी उपयोजना, जो ट्राइबल सब प्लान है इसको हम लोग इसको अलग से टेबल में भी देखेंगे कि 1974 में आया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ठीक है। आदिवासी एक योजना होता है, एक सब प्लान होता है। तो सब प्लान पिछले बार के मेंस में क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके विकासों को ध्यान में रखते हुए 1974 में लाया गया था। अभी हाल ही में और तीसरा न्यूज़ में पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ नवाचार आयोग बनाया गया है। क्या बनाया गया है, नवाचार आयोग, और इसके अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना है विवेक ढांजी। कौन है, श्री विवेक ढांजी, जो हमारे छत्तीसगढ़ के एक से क्या रह चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं। इसके साथ ही वर्तमान में यह रेरा के अध्यक्ष हैं। रेरा क्या होता है, तो रेरा होता है रियल इस्टेट, ठीक है, रियल इस्टेट रेगुलेटरी एजेंसी, जो खास तौर पे रियल एस्टेट सेक्टर का क्या करता है, नियामक एजेंसी हैं, ठीक है। तो 3 फरवरी 2023 से छत्तीसगढ़ में नवाचार आयोग का निर्माण किया गया, जिनके अध्यक्ष हैं श्री विवेक ढांजी, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वां नंबर के जो टॉपिक है वो है हमारा छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना, ठीक है। तो यह क्या है कि श्रमिक महिलाओं के कल्याण हेतु इस योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। देखो कोई भी योजना आएगा आपको मेंस में होगा या प्री में होगा, तो एक होता है आपका उद्देश्य होता है, एक होता है आपका प्रावधान होता है, और उद्देश्य हो गया, प्रावधान हो गया, एक होगा आपका लाभार्थी, ठीक है। ये 3 एंगल से देखा जाता है। प्रावधान में आपका डेट भी हो जाता है, ये सारी चीजें आता है, ठीक है, ओके। तो श्रमिक महिलाओं के कल्याण हेतु इस योजना की शुरुआत हुई है। इसके तहत टोटल 20,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में प्रदान की जाएगी, ठीक है। कौन इनके पात्रता होंगे या इसके लाभार्थी कौन होंगे, तो भवन एवं सन्निकार कर्मकार मंडल से पंजीकृत श्रमिक लोग होंगे, या जिनका श्रम कार्ड बना होगा, ऐसे महिलाओं को प्रसूति के लिए प्रदान किया जाएगा, ठीक है। अभी पहले ये 10,000 रुपये मिलता था, अब यह 20,000 रुपये वृद्धि हो चुका है, 2 गुना वृद्धि हुआ है। उद्देश्य क्या है कि गर्भधारण से प्रसूति तक होने वाले जो खर्चा होते हैं उससे आवेदकों को किसी आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े। इससे खास तौर पे IMR, MMR मतलब मातृत्व मृत्यु दर हो गया या चाइल्ड मृत्यु दर हो गया, ठीक है, इन सब में हम क्या कर सकते हैं, रोक कर सकते हैं, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ के जो आंकड़े हैं महिला बाल विकास या कुपोषण के मामले में, इसमें भी सुधार होगा, ठीक। तो ये आपको योजना के माध्यम से जानना है। आगे देखते हैं, एक न्यूज़ है 17वीं शताब्दी के 65 सिक्के, कितने सिक्के, 65 सिक्के, ठीक है। एक अंगूठी और 2 कड़े मिले हैं, ठीक है। तो 2 कड़े, अंगूठी और 65 सिक्के मिले हमें राजनांदगांव के डोंगरगांव तहसील है, ठीक है, डोंगरगांव विकास खंड है एक्चुअली ये, और उसी के तहत एक गांव है बड़गांव चारभाठा। तो ये बड़गांव चारभाठा को याद रखना। यहाँ पे क्या हो रहा था, नल जल योजना के तहत खुदाई हो रहा था, उसी खुदाई में यह सिक्के मिले हैं। जब सिक्कों का गहन अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि अहमद शाह बहादुर, ठीक है, मतलब बहादुर अहमद शाह अब्दाली, एक्चुअली हम लोग जो पढ़ते हैं मुगल बादशाह में पढ़ते हैं, ठीक है। अहमद शाह पढ़ते हैं, मोहम्मद शाह का लड़का का नाम क्या था, अहमद शाह था। तो उसके शासनकाल में मिला है ये सिक्के। अरबी लिपि से हैं सिक्के, और ये कटक टकसाल से बनवाए गए थे। कहाँ से बनवाए गए थे, कटक टकसाल से बनाए गए थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये टकसाल का नाम क्या है, कटक है, क्या है, कटक, ठीक, ओके। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं इस श्रेणी में कि राजीव माघी पुन्नी मेला 2023, ठीक है। ये एक्चुअली अगर हम इसको बात करें तो टोटल 5 से 18 फरवरी 2023 तक चलेगा। कब से कब तक चलेगा, इस साल 5 से 18 फरवरी तक चलेगा। पहला जो स्नान होगा वो 5 फरवरी को होगा, दूसरा स्नान होगा वो 14 फरवरी को होगा, और तीसरा स्नान कब होगा, 18 फरवरी को होगा। आगे हम एक स्लाइड के माध्यम से और इसको पढ़ेंगे। राजीव माघी पुन्नी मेला, इससे पहले इसको हम लोग अर्ध कुंभ भी कहते थे, ठीक, अर्ध कुंभ,
और अलग अलग टाइम पे इसका नाम भी हुआ है। आगे, नवा रायपुर से दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? नया रायपुर पे बन रहा है। कोई भी चीज नया बनता है तो नया रायपुर में बनता है। तो टोटल 1000 एकड़ जमीन इसके लिए चिन्हांकित किया गया है, जिससे क्या हो सके जो थोक बाजारों में जो भाव की वृद्धि है उसको क्या किया जाए? कम किया जाए, भाव की वृद्धि को कम किया जाए और एक होलसेल मार्केट बन रहा है जहां पे जो व्यापारी वर्ग है वहां पे होलसेल रूप से वहां पे खरीद कर सके। ठीक है, आगे नया रायपुर में शिफ्ट होंगे मंत्री हो गया या जितने सारे अफसर हो गया, ठीक है, ये सारे लोग के जो नया रायपुर में पूर्व शिफ्टिंग करने का प्लान चल रहा है। अभी वर्तमान में बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो सिविल लाइन है रायपुर का, वहां पे सारे मंत्रालय का जो मंत्री का स्टाफ होते हैं, उसके निजी सहायक होते हैं, वहां बैठते हैं। अब ये नया रायपुर में शिफ्टिंग हो गए और वहीं पे विधानसभा पे 275 करोड़ का एक नया भवन भी बन रहा है, 275 करोड़ का। ठीक है, मंत्रालय और इंद्रावती के बीच में। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसी चरण पे, हम देखते हैं सिरपुर महोत्सव। ठीक है, सिरपुर महोत्सव के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। एक्चुअली ये कब होगा इस साल? तो 5, 6, 7 फरवरी 2023 को हुआ है। कब हुआ है? 5, 6 और 7 फरवरी, मतलब 3 दिवस का था। कोई भी महोत्सव हो रहा है, बहुत अच्छे से पूछ रहे हैं। और ये सिरपुर में हो रहा है। सिरपुर कौन से जिला पे है? तो सिरपुर है महासमुंद जिला पे। ठीक है, सिरपुर कहां पर है? महासमुंद जिला पे है। ओके, अब हमसे पूछा जाएगा कि ये कब होता है। एक्चुअली क्या है, ये तिथि निर्धारित रहता है क्या? नहीं, ये जो होता है इसको बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे कराया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा, और बुद्ध पूर्णिमा मतलब वैशाख। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको रहने दीजिए। 5, 6, 7 फरवरी को सिरपुर महोत्सव हुआ है। ये आपको डेट याद रखना है। ये जो मंदिर हमारा दिखाई दे रहा है स्लाइड में, ये कौन सा मंदिर है? ये लक्ष्मण मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर तो लक्ष्मण जी का मंदिर है क्या? तो नहीं है। यहाँ पे किसका मंदिर है? विष्णु जी का मंदिर है, विष्णु मंदिर। ठीक है, जिसे छत्तीसगढ़ का ताजमहल कहा जा रहा है। छत्तीसगढ़ का ताजमहल के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसे सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर को जाना जाता है। क्यों? तो क्यों का आंसर ये है कि उस समय एक वाष्टा देवी थी। वाष्टा देवी कौन से वंश की थी? पांडु वंश की थी। पांडु वंश की। तो पांडु वंश की एक देवी थी वाष्टा देवी। इनके पति का नाम था लक्ष्मण। ठीक है, पति का नाम क्या था? पति का नाम था अपने जो पति थे, ठीक है, हर्षगुप्त। क्या नाम था? हर्षगुप्त। हर्षगुप्त की स्मृति में यह मंदिर बनवाया था और तब से यह सिरपुर खासतौर पे पांडु वंश की राजधानी के रूप में प्रसिद्धि हासिल किया और वहां से सिरपुर के एक प्राचीनतम ऐतिहासिक नगरी के रूप में विख्यात है। ठीक है, यहाँ पे और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमें बहुत सारे टाइप के विहार दिखेंगे, आपको बुद्ध की मूर्तियां दिखेंगे। ठीक है, उसके साथ हमारे जो गंधेश्वर महादेव का मंदिर दिखेगा, गंधेश्वर महादेव, ये भी आपको याद रखना है, गंधेश्वर महादेव। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका हमारा नेक्स्ट स्लाइड में आता है आपका दामाखेड़ा के 10 किलोमीटर दायरे पे स्पंज आयरन का जो उद्योग होता है, स्पंज आयरन का जो उद्योग है वह नहीं होगा। ये घोषणा किया हुआ है छत्तीसगढ़ के माननीय सीएम जी भूपेश बघेल जी ने। उसने यह कब घोषणा किया? तो सदगुरु कबीर संत समागम का एक मेला भी हुआ है। ठीक है, यह जो मेला होता है खासतौर पे माघ के पंचमी पे होता है। तो इसी पंचमी के अवसर पे यहाँ पे मेला भलाया गया था। कहाँ पे? जो सीएम जी ने घोषणा किया कि यहाँ को पर्यावरण प्रदूषण से क्या करना है? मुक्त करना है। तो पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त करने के लिए 10 किलोमीटर दायरे पे क्या होगा? आपका घोषणा नहीं होगा। देखिए छत्तीसगढ़ पीएससी का ट्रेंड आप देखेंगे तो इस बार का जो क्वेश्चन आया हुआ है कि राजनांदगांव विधानसभा में कब उन्होंने दौरा किया, ये क्वेश्चन पूछा था। और दूसरा क्या पूछा था? एक तो पूछा था कि जब वहां डोंगरगढ़ गए थे तो डोंगरगढ़ में उन्होंने कौन कौन सी जाति को अनुसूचित जनजाति में घोषित करने की बात की। आपको क्या करना है कि सीएम की जितने सारे दौरे होते हैं, ठीक है, उनको आपको ट्रेस करने की क्या क्या घोषणाएं कर रहे हैं। ओके, इससे पहले जैसे आपको याद होगा कि कांकेर में गए थे तो वहां पे जो कांकेर के जो मेडिकल कॉलेज है उसको इंदिरा गांधी के नाम पे रखने की बात कही है। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं। दामाखेड़ा में क्या हो रहा है? तो पर्यटन को सर्व सुविधा युक्त धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा बोले हैं और 22 करोड़ की लागत से कबीर सागर बन रहा है। ठीक है, 22 करोड़ की लागत से क्या बन रहा है? कबीर सागर। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना है जी। चलिए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की डीएमएफ फंड जो है, छत्तीसगढ़ का जो डीएमएफ फंड है इनके अंशदान प्राप्ति में द्वितीय स्थान है। मतलब इनके जो अंशदान हैं, ठीक है, जिस प्रकार से इन्होंने अंशदान किया है डीएमएफ में, उस हिसाब से पूरे भारत में द्वितीय स्थान मिला है। इसको ई गवर्नेंस के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पे चुना गया है, इसको पुरस्कार के रूप में। ई गवर्नेंस की तरफ, ई गवर्नेंस में एक सोसाइटी होता है जिसे बोलते हैं CSI। क्या बोलते हैं? CSI, कंप्यूटर सोसाइटी, ठीक है, ऑफ इंडिया, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया होता है जो प्रतिवर्ष क्या करता है? ई गवर्नेंस के लिए अवार्ड देता है। तो ई गवर्नेंस में 25 मार्च
को नई दिल्ली में इसको आयोजित किया जाएगा, जहां पे परियोजना कैटेगरी में छत्तीसगढ़ के डीएमएफ को शामिल किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके तहत राज्य को कितना करोड़ मिलेगा? 10 करोड़ रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा? 10 करोड़ रुपए मिलेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएमएफ क्या होता है? तो डीएमएफ का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, खनिज विकास निधि बोलते हैं। जो जिले में यहाँ पर खनिज प्राप्त होता है उस जिले के हम कोशिश करते हैं कि 60% एरिया, कितना परसेंट एरिया आपका डीएमएफ फंड के 60% जो होता है सामाजिक सेवा में क्या करे, वह योगदान दे। ठीक, इतना सारा चीजें आपको याद रखना है। डीएमएफ अंशदान प्राप्ति, ई गवर्नेंस हो गया, कैटेगरी हो गया, नई दिल्ली हो गया, 25 मार्च हो गया, ई गवर्नेंस हो गया और 10 करोड़ की राशि हो गया। ठीक है, ये 10 करोड़ राशि भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, ये भी हम लोग स्लाइड में देखेंगे आगे। अभी हम लोग पढ़ते हैं 6 मार्च से राज्य में बजट संभव है कि 6 मार्च से एक बजट सत्र चालू होना है, 1 मार्च से 24 मार्च तक के। इसी बीच में 6 मार्च को बजट प्रस्तुत किया जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार का। टोटल 14 बैठकों का इसमें आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अभी वर्तमान में विधानसभा सचिव जो है वो है दिनेश शर्मा, इसको भी पूछा जाता है कभी कभी। और राज्यपाल के अभिभाषण से क्या होगा, यहाँ शुरुआत होगा। ठीक है, राज्यपाल के अभिभाषण से मतलब राज्यपाल जी हमारे जो अभी नए राज्यपाल बने हुए हैं बिस्वा हरिचंदन जी, उनका भी क्या हो जाएगा, उनका शपथ ग्रहण हो जाएगा, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं यह पहला अभिभाषण होगा। ओके, एक है आपका आरक्षण मुद्दे पे हाईकोर्ट की राज्यपाल सचिवालय को नोटिस दिया है। ये एक हॉट टॉपिक है, जहां पे क्या होता है कि हाईकोर्ट ने राज्यपाल को, ठीक है, राज्यपाल के जो सचिव थे उनको नोटिस दिया था कि आप बिल को कैसे रोक सकते हैं करके, जो आरक्षण बिल था। लेकिन राज्यपाल ने इसे उत्तर दिया है। राज्यपाल ऑफिस से, जो गवर्नर ऑफिस है वहां से, राजभवन से नोटिस आया हाईकोर्ट को, मतलब उसने प्रत्युत्तर दिया कि आप नोटिस नहीं दे सकते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यह क्या है, हमारे जो संवैधानिक प्रावधान हैं उनके विरुद्ध बताया गया और फाइनली हाईकोर्ट ने इस पे स्टे ऑर्डर लगा दिया है, मतलब इसकी हियरिंग अब रुकी रहेगी। ओके, ठीक है, चलिए इसमें ज़्यादा हम नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं हैं। आगे देखते हैं, ये हमारे जो चित्र है राजीव माघी पुन्नी मेला 2023, ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो 5 फरवरी से 18 फरवरी को होगा, इसको आपको याद रखना है। करंट में अगर 2-3 महीने बाद पेपर होगा तो इसको बिल्कुल पूछा जाएगा। पहला स्नान होगा इसका 5 फरवरी को, माघी पुन्नी स्नान। दूसरे हमारा जानकी जयंती को होता है 14 फरवरी को, जिसे, ठीक है, 14 फरवरी को दूसरा स्नान हुआ और तीसरा स्नान होगा 18 फरवरी को, महाशिवरात्रि के दिन। ठीक है, अब आता क्या क्या क्वेश्चन है, तो राजीव माघी पुन्नी मेला से ये क्वेश्चन आता है पहला कि जैसे कि हम लोग बात करें तो ये क्या होता है कि माघी पुन्नी से चालू होके अभी जो शिवरात्रि है जिसको हम 14 बोल सकते हैं, त्रयोदश या 14, यहाँ तक के चलता है ये टोटल। ठीक है, 5 से 18 मतलब 13 दिन तक के चलता है, मतलब आज त्रयोदश है, ये आपको ध्यान देना है। दूसरा चीज़ है यहाँ पे क्यों मनाया जाता है मेला, क्योंकि यहाँ पे 3 नदियों का संगम है। ठीक है, एक महानदी है, एक आपका पैरी है और एक आपका क्या है, सोढूर है, ये आपको ध्यान देना है। तीसरा चीज़ क्या याद रखना है, इनके बीच में कौन सा मंदिर है, तो इसमें हमारा कुलेश्वर महादेव का मंदिर, कुलेश्वर महादेव का मंदिर है। इसके साथ साथ कौन सा मंदिर और है, तो राजीलोचन मंदिर है। ठीक है, ये दोनों मंदिर प्रसिद्ध है यहाँ का। और इसी के ही हम राजीव माघी पुन्नी मेला की जो शुरुआत होता है वो पंचकोसी यात्रा से होता है। किससे होता है, पंचकोसी यात्रा से। ठीक, तो ये 3 फैक्ट आपको याद रखना है कि 5 अलग अलग जो मंदिर होते हैं, ठीक है, ऐसे मंदिर होते हैं, उसके बीच में आते हैं कुलेश्वर महादेव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी सीरीज में आपको ये 3 डेट याद रखना है, 5 फरवरी, 14 फरवरी, 18 फरवरी। आगे देखते हैं, एक चित्र हमें दिखा रहा है छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल। ठीक है, मिलेट कार्निवाल, सेहत के मोती बताए गए हैं इसको, और कोदो कुटकी और रागी के लिए पर्टिकुलर एक कार्निवाल लगा है, एक महोत्सव लगा हुआ है। ठीक है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन हुआ इसका 17 फरवरी 2023 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 फरवरी 2023 को 2:30 बजे हुआ है। 17 से 19 फरवरी तक चलेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पहले आपका क्वेश्चन आएगा कि कब से कब चला, तो 17 से 19 फरवरी 2023 तक के चला। पहला चीज इसमें ध्यान देंगे। कहाँ पे चालू हुआ, तो नेताजी सुभाष स्टेडियम, सिविल लाइन, रायपुर पे। तो ये आपको प्लेस भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो मिलेट कार्निवाल का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य कि हमारा जो खासतौर पे कोदो होता है, ठीक है, कुटकी है, कोदो कुटकी और रागी, इनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनको हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने खान पान में अपनाएं। खान पान में अपनाने से क्या होगा, यह सेहतमंद भी है,
ठीक है। और हमारे जो इतने सारे डायबिटीज़, जितने सारे हमारे नए प्रॉब्लम्स हैं, शारीरिक समस्या बोल सकते हो आप अच्छी भाषा में, तो यह शारीरिक समस्या को क्या करता है, दूर करता है। ठीक है। इसी चरण में आपको याद रखना है कि 2023 को हम लोग मिलेट वर्ष भी घोषित करेंगे, मिलेट वर्ष। और पिछले साल 10 सितंबर को शुरुआत हुआ था मिलेट मिशन की। ठीक है। तो ये मिलेट मिशन भी आपको याद रखना है। इतना सारा चीज़ें हैं, आप धीरे धीरे फाइल खुलते जाएगा तो उसके रिलेटेड आपको फैक्ट मिलते जाएंगे। ठीक, चलिए, तो 17 फरवरी को आप याद रखेंगे मिलेट कार्निवाल, 17 से 19 फरवरी तक के। आगे नए राज्यपाल जी बने हैं अभी ठीक है, इसमें आपको याद रखना है श्री बिस्वा हरिचंदन जी। ठीक, अभी क्या किए हैं कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस दिन, जैसे पीएससी का पेपर था, कब की बात है, ये 12 फरवरी की बात है। इस दिन क्या हुआ, बहुत सारे राज्यपाल को, ठीक है, क्या हुआ, परिवर्तित भी किए हैं, उनको ट्रांसफर किए हैं, और कई जगह क्या किए हैं, उनका नई नियुक्ति भी दी गई। तो इसकी हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें हम लोग देख लेते हैं कहाँ से कौन कौन राज्यपाल बने हैं। जैसे जस्टिस रिटायर जो है अब्दुल नजीर सर कहाँ से हैं, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बनने वाले हैं। ठीक है। एक जनरल, एक है त्रिभुवनम पटनायक हैं, ये कहाँ से हैं, हमारे अरुणाचल प्रदेश से। एक है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ये सिक्किम के राज्यपाल बनेंगे। ठीक है। एक है सीपी राधा कृष्ण, इसको झारखंड का बनाया गया है। और शिव प्रसाद शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का बनाया गया है। हिमाचल में शिव रहेगा। गुलाब चंद कटारिया याद रखना है, असम से बना है। ठीक है। गुलाब चंद कटारिया कहाँ से बनेंगे, असम के राज्यपाल बनेंगे। ओके, ये तो हुए हमारे 5 जिसको नई नियुक्ति मिली। इससे पहले ये लोग राज्यपाल नहीं थे, कुछ लोगों को राज्य को बदला है। जैसे सबसे पहले छत्तीसगढ़ के एक सांसद रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है माननीय रमेश बैस जी, जिनको अभी झारखंड का इनको राज्यपाल बनाया गया था, लेकिन उसको ट्रांसफर करके महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाया जाएगा। बिस्वा हरिचंदन जी इससे पहले आंध्र प्रदेश के थे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, यह छत्तीसगढ़ का बनेगा। ठीक है। अनसुईया उइके जी अभी जो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल रही है, वो मणिपुर जा रही है, ये भी याद रखना। ये 3 फैक्ट आपको याद रखना है। रमेश बैस का झारखंड से महाराष्ट्र, बिस्वा हरिचंदन आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़, और अनसुईया उइके छत्तीसगढ़ से मणिपुर। ठीक है। चलिए, ये सारा चीज लिस्ट दिया हुआ है, एकदम ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं रहता। छत्तीसगढ़ से जो जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। तो 12 फरवरी को इनका नियुक्ति किए हुए हैं। इसका अभी 23 या 22 तारीख को आसपास हमारा क्या होगा कि इनका शपथ ग्रहण होगा। ठीक है, शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण कौन दिलाएगा, तो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाएंगे, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। ओके, अभी छत्तीसगढ़ में 8वें राज्यपाल के रूप में बनेंगे कौन, बिस्वा हरिचंदन जी। ठीक है। तो कौन कौन राज्यपाल इससे पहले बन चुके हैं, दिनेश के नरशेखर राम बलराम, ऐसे आप याद रखेंगे। देखो, दिनेश मतलब दिनेश नंदन सहाय, कृष्ण मोहन सेठ के नरसिम्हन जी, ES नरसिम्हन, शेखर दत्त नरशेखर, बलराम दास टंडन, उसके बाद आनंदीबेन पटेल, और एक है अनसुईया उइके जी। ठीक है। ये इसमें भी खास तौर पे हमारा जो आनंदीबेन है, ठीक है, पटेल जी हैं, ये भी क्या थे, कार्यवाहक थे, यहाँ से प्रॉपर नहीं थे। तो अभी ये हो जाएगा हमारा 7वां नंबर का प्रॉपर राज्यपाल होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ सहित 6 राज्यों में सर्वाइकल कैंसर का टीका लग रहा है। सर्वाइकल कैंसर का टीका लगेगा छत्तीसगढ़ सहित 6 राज्यों में। कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, नीचे के 2 ले लीजिए। ठीक है। एक मिजोरम को ले लीजिए नॉर्थ ईस्ट से, और महाराष्ट्र यूपी 20 से, और एक छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। टोटल 6 है। ठीक है। ह्यूमन पिपोमोला वायरस, HPV वायरस बोलते हैं जिसे, पेपिलोमाई वायरस, ओके, का टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, हर साल 80,000 मामले आते हैं इसके प्रतिवर्ष भारत में। तो 6 से 14 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको लगाया जाएगा, 6 से 14 वर्ष। देखिए हमने क्या किया कि जितने सारे न्यूज़ बनते हैं उनके जो की पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं हम उससे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप क्या करेंगे, जब इसको सुन रहे हैं तो केवल वही की पॉइंट को आप याद करने की कोशिश करिए। आगामी शिक्षक भर्ती हो या SI भर्ती हो या PSC हो, सभी में बराबर रूप से इसका महत्व है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। केशकाल पहाड़ को काटकर बनाई जाएगी 6 लेन की सुरंग। सबसे लंबी टनल बनेगा ये राज्य का 124 किलोमीटर का। ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ में कितना बनेगा, 124 किलोमीटर बनेगा। ओके, टोटल इसकी हम लोग बात करें तो ये लगभग 400 किलोमीटर के आसपास है, जिनमें से 124 किलोमीटर छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेगा। रायपुर से विशाखापट्टनम का एक कॉरिडोर है। ठीक है, जो 424 किलोमीटर का है। कितना किलोमीटर का है, 424 किलोमीटर। इनमें से 124 किलोमीटर हमारे छत्तीसगढ़ में रहेगा। और केशकाल घाटी में 2.5 किलोमीटर का एक 6 लेन सुरंग बनाने का प्लान है। तो यह छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा सुरंग कहलाएगा। ठीक है, कौन बनाएगा, तो NHAI बनाएगा। NHAI मतलब क्या होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
ठीक है जी, ये याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। कश्मीर में लिथियम भंडार मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज रहा है क्योंकि अभी हाल ही में 59 लाख टन का एक भंडार मिला है जम्मू कश्मीर में। छत्तीसगढ़ में भी 2 जगह उम्मीद लगाई जा रही है कि यहाँ भी मिल चुका है। इससे पहले हमारा 16,000 टन मिला था कहाँ पे, कर्नाटक में। तो अभी तक के सबसे हाईएस्ट मिला है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। तो कटघोरा और गढ़हाटरा ये बहुत प्रसिद्ध जगह है, आपको याद रखना है, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। कटघोरा व गढ़हाटरा ये छत्तीसगढ़ की जगह है जहाँ पे क्या मिला है, लिथियम आयन मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। ये संभावना व्यक्त की गई है, अभी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, आपको याद रखना कि 72% के आसपास भारत में हर साल क्या होता है, आयात होता है। ये क्या, लिथियम आयन। क्यों होता है? क्योंकि अब मोबाइल की बैटरी होता है या फिर हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उसके जो बैटरी बनाया जाता है, यह बैटरी, इस बैटरी में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, लिथियम आयन एक्चुअली इसका परमाणु क्रमांक हम लोग देखें 3, तो इसमें जो अणु होते हैं वो क्या होता है, प्रॉपर डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब इसके बैटरी चार्जिंग बहुत सही रहते हैं, इस वजह से इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लिथियम आयन के मामले में आत्मनिर्भर हो सकते हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक का जो दुनिया है, ठीक, उसमें भारत कहीं ना कहीं और आत्मनिर्भर बन सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार हमारा आज का जो सेक्शंस हैं वो इसे क्लियर होता है। हम आपकी इसके जितने सारे पीपीटी बना रहे हैं उसको हम लोग टेलीग्राम में चैनल में डाल भी देंगे, और आप क्या करिए, इसको कॉपी को नोट बनाते चलिए। आपका करेंट अफेयर के क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाले हैं, चाहे आप एसआई मेंस दे रहे हैं या आप पीएससी दे रहे हैं या फिर व्यापम की कोई भी परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।